Movements of a charge distribution. Electric potential at P due to an arbitrary charge distribution having volume density of charge rho is equals to rho r is given by suppose ਆਪਣੇ ਕੋਲ electric potential ਆਪਾਂ find out ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ point P ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ charge distribution ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ volume density ਵੋਲੀਅਮ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੋ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਰੋ ਆਰ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिए ट्रिपल इंटैग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dv अपॉन आर वैक्टर माइनस आर ए वाला जो स्मॉल आर वो लोकेशन हैगी वॉल्यूम एलीमेंट की ते आर वैक्टर है जो डिनोट कर रहे पी पॉइंट नू ऑब्जरवेशन पॉइंट अगर आप स्पैशल केस नू कंसीडर कर रहे हैं दैट मीनस जो आर है कैपिटल आर है वो अपने को ग्रेटर दैन है आर के नाल दैट इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जरवेशन पॉइंट इज मच ग्रेटर दैन the dimensions of charge distribution under such condition अगर आप 1 mod r vector minus r की वैल्यू कैलकुलेट करांगे किस एक आ जाएगा r स्केयर प्लस r स्केयर माइनस 2r वैक्टर डॉट r वैक्टर की पावर 1/2 उस तो बाद इसनूं आपां की है डॉट प्रोडक्ट नूं cos थीटा की फॉर्म च लिख सकते हैं बिकॉज r एंड r इस दे विचकार जिहड़ा एंगल होगा अपने कोले थीटा एंगल उस तो बाद अपने नैक्सट स्टैप के की करांगे इस दे विचों आर कॉमन करांगे एक कैपिटल आर नूं कॉमन करांगे आर स्केयर नूं जदों आपां कॉमन करांगे तो की बन जाएगा आर स्केयर की पावर 1/2 दैट मीनस ओनली 1/r अपने कोले कॉमन आएगा 1/r कॉमन लिया तो इत्थे बन जाएगा 1 इत्थे प्लस आर स्केयर अपॉन कैपिटल आर स्केयर 2r इंटू आर अपॉन आर स्केयर एक आर दे नाल आर कैंसल तो 2r अपॉन आर कॉस थीटा की पावर 1/2 रह जाएगा अगर आप राइट हैंड साइड ये वाली इक्वेशन दे राइट हैंड साइड बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करके एक्सपेंड करांगे तो अपने को की आ जाएगा 1/r माइनस 1/2 अगे आ जाएगा आप किया 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 नूं 1 माइनस 1/2 एक्स प्लस 3/8 एक्स की स्केयर 1/r माइनस 1/2 अगे आ जाएगा तो यह रह जाएगा आर स्केयर प्लस अपॉन आर स्केयर माइनस 2r अपॉन आर कॉस थीटा प्लस 3/8 एक्स की स्केयर हुण जदों आपां ए वाली टर्म पूरा ए एक्स है एक्स की जो स्केयर करांगे तो आ वाली टर्म दे विच तां अपनी आर की पावर 4 बन जाणगियां ते इस मतलब हायर टर्म बन जाणगियां इस दे विच अपनी कोल ओनली की रह जाएगा स्केयर तो यह बन जाएगा 4r स्केयर अपॉन आर स्केयर उस बाद प्लस 2a भी करावांगे जदों आपां एक्स की स्केयर दा तो फिर अपनी जी टर्म है वो क्यू के चली जाएगी वो हायर ऑर्डर के आ जाएगी तो आप ओनली की है स्केयरिंग का टर्म ही लिखांगे तो 1/r इत्थे बन जाएगा 1 प्लस r अपॉन जो माइनस 1/2 ने इस नाल आपां मल्टीप्लाई करांगे r अपॉन r कॉस थीटा जो ए वाली टर्म नाल मल्टीप्लाई करावांगे हुण r स्केयर अपॉन r स्केयर इधर भी आपां की है r स्केयर अपॉन 2r स्केयर नूं कॉमन लवांगे तो इत्थे 3 कॉस स्केयर थीटा बन जाएगा इत्थे अपने को की है -1 बन जाएगा तो इसनूं आपां किवें लिख सकते हैं 1/r प्लस r अपॉन r स्केयर कॉस थीटा प्लस r स्केयर अपॉन 2r क्यूब 3 कॉस स्केयर थीटा -1 हुण ए वाली जिहड़ी वैल्यू आ इस इक्वेशन दे विच आपां पुट कर दांगे इत्थे तो पुट करन तो बाद अपने को की आ जाएगा 1/r वाली टर्म नूं अलग लिख लांगे इंटीग्रेशन दे विच ए वाली टर्म है r अपॉन r स्केयर कॉस थीटा वाली नूं इस नूं अलग लिख सकते हैं तो ए वाली टर्म नूं आपां अलग लिख सकते हैं तो ए वाली टर्म नूं किवें लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k नॉट अपॉन r उपर वाली टर्म नूं k नॉट पुट किया इस तरीके नाल आपां k1 पुट कर सकते हैं इस दे लई आ वाली टर्म नूं आपां k2 पुट करांगे हुण k नॉट की वैल्यू हैगी ट्रिपल इंटैग्रल रो dv जिहड़ा की है हुण k नॉट k1 k2 जिहड़े आपां यूज़ कीते है सारे कॉन्सटेंट है तो इस नूं कह सकते आपां मूवमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो k नॉट नूं आपां मूवमेंट्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मोनोपोल के लिए यूज़ करांगे k1 नूं डायपोल के लिए k2 नूं क्वाड्रपोल मोमेंट के लिए हुण फस्ट इस दे सिग्निफिकेंस की है k नॉट k1 k2 दे k नॉट अपने को की है रो dv इज इक्वल्स टू नैट चार्ज है रो डी बी नूं आपां नैट चार्ज लिख सकते हैं दैट मीन जिहड़ा नैट चार्ज है उसकी वैल्यू की है नॉट इक्वल्स टू 0 तो जिहड़ी फस्ट टर्म है इस एक्सप्रैशन दे विच आ वाली टर्म ये अपने को डोमीनेट करेगी
ठीक है। होर सारियां जिहड़ियां कॉन्ट्रीब्यूशनस हैगियां सारियां टर्म्स आपां निगलैक्ट कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज किवें बिहेव करेगा, जिवें अपने कोले ओरिजन के उपर पूरा जिहड़ा चार्ज है वो कंसनट्रेट कीता K1 दे विच केस दे विच अपने कोले की है, हुण इस केस दे विच जिहड़ा नैट चार्ज है K1 केस दे विच नैट चार्ज अपने कोले डाइपल है, डाइपल का नैट चार्ज कितना है 0। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस दे इक्वल है, पॉजिटिव अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नैगेटिव चार्ज दे। दैट मीनस वो जी फर्स्ट टर्म है उस दे विच ए वाली इक्वेशन दे विच आपां इसनूं निगलैक्ट कर सकते हैं। इकल्ला केस किहड़ा पेगा अपने कोले सैकेंड टर्म दे लई। तो चार्ज बिहेव किवें करेगा एज अ डाइपल। ए वाले केस दे विच अपने कोले की हैगा K2 वाले केस दे विच ये क्वाड्रपल की तरह बिहेव करेगा अपने को। नैक्सट है पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग ऑफ चार्ज एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। कंसीडर अपने को कोई भी सर्कुलर लाइन चार्ज है, सर्कुलर लाइन चार्ज है जिहड़ी YZ प्लेन दे विच की है लाई कर रही है। तो अपने को जिहड़ा उसका ओरिजन हैगा ये वाला जिहड़ा सर्कुलर हैगी रिंग उसका ओरिजन की है कोआर्डीनेट एक्सिस के सेंटर के उपर है। मतलब कोआर्डीनेट एक्सिस का जिहड़ा ओरिजन है ये वाली जिहड़ी रिंग है उसका जिहड़ा सेंटर है वो एक पॉइंट ते ही लाई कर रही है। सपोज ये जिहड़ा सर्कल है उसका रेडियस अपने को कैपिटल R है। आपां इस दे उपर एलीमेंटरी लेंथ कोई भी कंसीडर की हैगी है DL, जिहड़ी की है चार्ज नूं अपने को मतलब सेंटर O ते अपने को जिहड़ा DL है उस दे विचकार एंगल है D थीटा। तो ओरिजन है जिहड़ा Z एक्सिस दे नाल एंगल कितना बना रहा अपने को थीटा बना रहे। जिहड़ा आपां लाइन ज्वाइन की है वाले एलीमेंट DL ओ नाल ज्वाइन किया DL ते अपने को जिहड़ी Z एक्सिस है उस दे विच एंगल कितना है थीटा। हुण कोई भी पॉइंट लै लिया आपां X एक्सिस दे उपर P पॉइंट, P ऑब्जरवेशन पॉइंट है जिथे आपां पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। अगर एलीमेंटरी जिहड़ी लेंथ लैके चले आपां DL उस दे उपर टोटल चार्ज कितना है लैमडा इंटू DL। लैमडा नूं आपां की लिख सकते हैं DQ अपॉन DL वेयर DQ इज इक्वल्स टू लैमडा इंटू DL। दैट मीनस लैमडा DL चार्ज है एलीमेंट लेंथ के उपर। लैमडा हैगी लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। अगर DB पोटेंशियल ऑफ P ड्यू टू एलीमेंटरी चार्ज जिहड़ा आपां DQ लैके चले हैं उस दे करस्पोंडिंग अपने को पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हैगी है DV। तो DV नूं आपां की लिखांगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन ए वाला डिस्टेंस अगर ये X है ये अपने को कैपिटल R है तो ये कितना आ जाएगा R² प्लस X दी स्केयर उसकी 1/2। DQ की जगह पर आप लैमडा DL पुट किया। हुण जिहड़ा DL है एलीमेंटरी लेंथ DL नूं आपां की लिख सकते हैं R D थीटा। हुण DL की वैल्यू आपां R D थीटा पुट करती तो इक्वेशन अपने को ए वाली बन गई। ऐसा सी अपने को पोटेंशियल ऑफ P ड्यू टू एलीमेंटरी चार्ज DQ चार्ज के कारण पोटेंशियल की वैल्यू DV। अगर आप टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करांगे P सर्कुलर चार्ज का तो आपां नूं की करना पैना ये वाली जिहड़ी एक्सप्रैशन है इसनूं इंटीग्रेट करांगे जदों अपने को थीटा 0 तो लैके 2 पाई तक 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैमडा R D थीटा अपॉन रूट R² प्लस X²। हुण अपने को D थीटा का इंटीग्रेशन की आ जाएगा थीटे दे विच आपां की है 0 तो लैके 2 पाई तक लिमिट्स पुट करनी है तो लिमिट की वैल्यू अपने को की आ जाएगी थीटा बन जाएगा 2 पाई माइनस 0 दैट मीनस 2 पाई। तो अपने को की आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैमडा R D थीटा जी गए 2 पाई पुट करांगे रूट R² प्लस X²। हुण तुहाडे कोल जिहड़ा 2 पाई R लैमडा है 2 पाई R इंटू लैमडा नूं आपां की लिख सकते हैं कैपिटल Q दैट इज़ अ टोटल चार्ज ऑन द रिंग। तो पोटेंशियल अपने को की आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन रूट R² प्लस X²। नैक्सट है पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऑफ रेडियस R एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। कंसीडर कोई भी डिस्क है जिहड़ी YZ प्लेन दे विच लाई कर रही है तो उसका सेंटर है वो किस नाल कोइंसाइड कर रहा है ओरिजन ऑफ कोआर्डीनेट एक्सिस दे नाल। कोआर्डीनेट सिस्टम का जिहड़ा ओरिजन है उस नाल कोइंसीडेंस कर रहा है। हुण अपने कोल की है अगर जिहड़ी डिस्क दी
ਐਕਸਿਸ ਆ ਉਹ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੰਸੀਡਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿੰਗ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਮੋਲ ਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਡਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਰ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਸਮੋਲ ਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਆ ਉਸਦੀ ਡੀ ਆਰ। ਏਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਆ ਕੋਇਨਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਡਿਸਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਏਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿੰਗ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਡੀ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕਵਸ ਟੂ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਡੀ ਆਰ ਇੰਟੂ ਸਿਗਮਾ। ਤੇ ਡੀ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2। ਤਾਂ ਡੀ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਡੀ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ रूट आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। डी के दी जगह ते आपां की पुट कर सकते हैं 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा, ये पुट किया। हुण ये तां सी अपने कोल डी वी। अगर आपां टोटल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपां नूं की है इस इक्वेशन नूं इंटीग्रेट करांगे 0 तो लैके आर तक। तो 0 तो लैके आर तक इंटीग्रेट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन रूट आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर। अगर आपां आर स्केयर प्लस एक्स स्केयर नूं पुट करांगे टी ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ 2r ਇੰਟੂ ਡੀ ਆਰ ਇਸ ਦੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ 2r ਇੰਟੂ ਡੀ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਸ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਡੀ ਟੀ ਦੇ। ਤਾਂ 2r ਡੀ ਆਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡੀ ਟੀ ਅਪੋਨ ਰੂਟ ਟੀ 0 ਤੋਂ 2 ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਿਗਮਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰੂਟ ਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੂਟ ਟੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ टी दी पावर -1/2 अपॉन 1/2। ਇਹ 1/2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਏ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਏ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏਗਾ ਸਾਈਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੀ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰੂਟ ਟੀ 0 to r ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ, ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 0 to r। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਲਿਮਿਟਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਰ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਆਰ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ ਮੋਡ ਆਫ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2-3 ਕੇਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਐਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਮਤਲਬ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋਵੇਗਾ 0 ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅਗੇਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਡਿਸਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ 0 ਹੈ, ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 0, ਐਕਸ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੀ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 1/2 ਪਾਈ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 2 ਪਾਈ ਸਿਗਮਾ ਆਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਸਫੈਰੀਕਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਕੰਸੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ ਅਗਰ ਰੇਡੀਅਸ ਐਕਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਐਕਸ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਆਫ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਸ਼ੈੱਲ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਫੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਐਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਲੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4 ਪਾਈ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਡੀ ਐਕਸ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੋਲੀਅਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਰੋ ਹੈਗੀ ਵੋਲੀਅਮ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡੀ ਕਿਊ ਅਪੋਨ ਵੋਲੀਅਮ, ਇਹ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਪੀ ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਡੀ ਵੀ ਇਜ਼ ਇਕਵਸ ਟੂ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 4 ਪਾਈ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਡੀ ਐਕਸ ਇੰਟੂ ਰੋ, ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਅਪੋਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਲ ਚਾਰਜ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਆਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 4 ਪਾਈ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਡੀ ਐਕਸ ਅਪੋਨ ਰੋ ਅਪੋਨ ਆਰ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਇੰਟੂ ਡੀ ਐਕਸ ਦੀ 0 to r, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਖਾਂਗੇ।
एक्स स्केयर ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ एक्स क्यूब अपॉन 3 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਰ ਕਿਊਬ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ 4 ਪਾਈ ਰੋ अपॉन आर इंटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये अपने को की है टोटल चार्ज है स्फीयर के उपर, तो वी की वैल्यू हैगी 1/4 पाई एप्साइलन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन आर। सैकेंड केस है जो अपना जोड़ा ऑब्जरवेशन पॉइंट है वो इनसाइड का शैल लाई कर रही है, शैल के इनसाइड लाई कर रही है, तो उस केस जो टोटल पोटेंशियल है पी के उपर वो दो पार्ट्स अपने को डिवाइड हो जाएगा। पहला पोटेंशियल है ड्यू टू सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस अपने को स्मॉल आ रहा है। सैकेंड पोटेंशियल आ जाएगा अपने को ड्यू टू हॉलो स्फीयर जिसका इनर रेडियस आ रहा है तो आउटर रेडियस अपने को कैपिटल आ रहा है। वी इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू कैलकुलेट करांगे ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर दे लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू 1/r, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर स्केयर इंटू रो आ गया। P2 लाइज जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। P2 पॉइंट स्फीयर दी सरफेस से लाई कर रही है। अगर आप फाइंड आउट करिए V2 की वैल्यू, V2 की वैल्यू के लिए आपको की करना पैना है, एलीमेंटरी शैल जिसका रेडियस अपने को एक्स सी तो थिकनेस कितनी हैगी DX, तो DV की वैल्यू कैलकुलेट करांगे। DV इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एक्स स्केयर DX इंटू रो अपॉन एक्स। 1 हुण अपने को एक एक्स के नाल एक्स कैंसल तो की रह जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 4 पाई एक्स इंटू DX। अगर आप गल करिए ये तो सी सरफेस के उपर, अगर इनसाइड लाई कर रहे तो आप V2 की वैल्यू की आ जाएगी, V2 की वैल्यू अपने को आ जाएगी। इस आप की करांगे इंटीग्रेट करांगे आर स्मॉल आर तो लैके कैपिटल आर दे विच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 4 पाई एक्स इंटू DX। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 4 पाई में आप इंटीग्रेशन तो बाहर लिखांगे, इंटीग्रेशन करांगे आप एक्स DX से। जो आप इंटीग्रेशन की तो अपने को की आ जाएगा एक्स स्केयर अपॉन 2। उस तो बाद आप लिमिट्स पुट करांगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीनस कैपिटल आर स्केयर माइनस स्मॉल आर स्केयर अपॉन 2। तो टोटल पोटेंशियल V1 की वैल्यू भी अपने को आ गई, V2 की वैल्यू हैगी। टोटल में आप V लिखांगे, दोनों आप ऐड कर देना। ऐड करने तो बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई अपॉन 3 रो दोनों के विचों कॉमन है तो कॉमन कर सकते हैं आप। इधर आ जाएगा आर स्केयर प्लस 3r स्केयर अपॉन 2 माइनस 3r स्केयर अपॉन 2। इस तो बाद इसनों आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व हो जाएगा 3r स्केयर माइनस r स्केयर अपॉन 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई रो अपॉन 3। ये वैल्यू आ गई टोटल पोटेंशियल